हेलो गाइज, मैं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं CoinDCX के सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में। मतलब CoinDCX के अंदर क्या क्या खामियां हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को तुम्हें फेस करना पड़ेगा अगर तुम CoinDCX को यूज़ करते हो तो। वैसे अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि CoinDCX है क्या, तो CoinDCX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। मतलब तुम CoinDCX ऐप के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो आराम से। जो भी तुम्हारे प्रॉफिट होते हैं तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो बहुत इजीली। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो तुम्हें देखने को मिलेगा CoinDCX के अंदर पैसे डिपॉजिट करते टाइम, वो है जब तुम यहाँ पे ऐड फंड करने जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे तुम्हें मिनिमम 3,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 3,000 रुपये ही फंड्स ऐड करने पड़ेंगे CoinDCX के अंदर। मतलब 3,000 से कम पैसे तुम कर ही नहीं सकते इसके अंदर डिपॉजिट। हालांकि ये चीज़ टेम्पररी है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज मुझे ये कौन देखने को मिला है, लेकिन मैंने इन पास्ट पहले मैंने 100 रुपये भी इसके अंदर डिपॉजिट करे हैं, जो कि आराम से डिपॉजिट हो गए थे। 100 रुपये जैसा कि तुम देख सकते हो, 100 रुपये भी डिपॉजिट कर रखा हूँ मैं। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे तुम्हें 3,000 रुपये ही मिनिमम करने पड़ेंगे। अगर उससे कम है तो तुम CoinDCX के अंदर फंड्स ऐड नहीं कर पाओगे। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है, जैसे तुम यहाँ पे डालते हो, चलो मिनिमम 3,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं 5,000 इन्वेस्ट करने वाला बंदा हूँ। मैंने 5 डाला, कंटिन्यू टू पे करा, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से मैं कर सकूँ इसके अंदर पैसे डिपॉजिट। सिर्फ एकमात्र एक ऑप्शन है जो कि उतना खास डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग सकता है। पहले तुम्हें जाके वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा अपने ऐप के अंदर, जो तुम्हारी बैंक की ऐप है उसके अंदर बेनिफिशियरी ऐड करो, ये सब करो, उसके बाद पैसे जाते हैं। हालांकि बहुत छोटा प्रोसेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस तो है ये, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे पास पैसे डिपॉजिट करने का। तो तीसरा इसका डिसएडवांटेज है, आपको यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है कि 3,000 रुपये ही मिनिमम डिपॉजिट करने पड़ेंगे, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है, बीच बीच में ये चीज़ ऐसी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली ये ऐप करती है 100 रुपये भी डिपॉजिट करती है ये। लेकिन अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको एक मोबीक्विक ऐप को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबीक्विक वॉलेट में पहले पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, फिर मोबीक्विक वॉलेट से CoinDCX के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये मोबीक्विक का ऑप्शन जैसे डिसेबल, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोबीक्विक का ऑप्शन यहाँ पे इन लोगों ने डिसेबल, पता नहीं कुछ कारण होगा उससे डिसेबल कर रखा है, लेकिन जब ये इनेबल हो जाएगा तब आप भी इनेबल हो जाओगे 100 रुपये के आसपास पैसे इन्वेस्ट, मतलब फंड्स ऐड करने के लिए इसके अंदर CoinDCX के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन डिसेबल है, और अगर ये इनेबल भी हो जाता तब भी थोड़ा सा झंझट वाला काम है। हमें पहले मोबीक्विक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर अपने पैसे डालने पड़ेंगे, फिर मोबीक्विक वॉलेट से CoinDCX के अंदर पैसे डालने पड़ेंगे, फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। ये भी एक कौन है यहाँ पे। 4th नंबर पे जो इसका डिसएडवांटेज है वो है UPI ट्रांजैक्शंस का ना होना बिल्कुल भी। जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो कि UPI ट्रांजैक्शंस करवाते हैं उसका ना होना। जैसा तुम यहाँ देख सकते हो आप कि बैंक ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग, मोबीक्विक ये दोनों बंद हैं, ये एकलौता काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ये लोग ऐड कर देते पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे की वॉलेट्स को तो भी बहुत अच्छा हो सकता था, वो भी यहाँ पे मिसिंग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कौन है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है CoinDCX के अंदर। नंबर 5 पे जो डिसएडवांटेज है CoinDCX के अंदर वो है, अगर कोई नेट बैंकिंग इस्तेमाल करना चाहे तो उसके इन बैंक्स में अकाउंट होने चाहिए। ये सारी जो बैंक्स हैं इन्हीं में ही अगर उसके अकाउंट हैं तो वो नेट बैंकिंग के ऑप्शन को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये भी एक कौन है। तो ये थे 5 डिसएडवांटेजेस, 5 प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ेंगी CoinDCX के अंदर पैसे डिपॉजिट करते टाइम, फंड्स ऐड करते टाइम। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको बाद में डिपॉजिट होने के बाद फेस करनी पड़ेंगी, मतलब इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम। तो 6 नंबर का डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है, जैसे आप जाते हो प्राइजेस पे और आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जाके देखते हो व्यू चार्ट पे करके, तो यहाँ पे आपको ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा ज़्यादातर टाइम रॉन्ग होता है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है और बहुत से लोगों ने नोटिस करी है। ये डेटा ज़्यादातर टाइम रॉन्ग दिखाता है। और सबसे बड़ी और कमी यहाँ पे, अगर तुम 1 वीक पे क्लिक कर दो, 1 मंथ पे क्लिक कर दो, 1 ईयर पे क्लिक कर दो, 1 आवर, ऑल, कुछ भी तुम यहाँ क्लिक करते चले जाओ, सिर्फ चैट्स, ये जो चार्ट है वो बदलेगी। यहाँ पे किसी डेटा में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा। जैसे मैंने 1 ईयर पे क्लिक कर दिया तब भी कोई बदलाव यहाँ पे आता ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि हम प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाते इस क्रिप्टो ने कितना क्या रिटर्न्स दे दिया है, यहाँ पे हम कर ही नहीं पाते क्योंकि ये डेटा बदल ही नहीं रहा है। और ये भी जो डेटा है यहाँ पे 24 आवर हाई, 24 आवर लो, 1 ईयर लो हाई, ये सब भी 90% केसों में फेक होता है। ये भी मतलब काम का नहीं होता, ये इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी नहीं होती।
हमें पैसे किसी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन हमें क्रिप्टो के बारे में नहीं देता यहाँ पे ऐप। ये भी बहुत बड़ा कौन है इसका। तो 7वां नंबर का यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी पे लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाना चाहते हैं अपनी मन मुताबिक, तो आप वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते। लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का मतलब होता है आपने एक फिक्स प्राइस पे वहाँ पे डाल दिया, जब वो क्रिप्टो करेंसी उस प्राइस पे पहुँचेगी तो आपके ऑटोमेटिकली उतने पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जितने भी आपने वहाँ पे डाले थे लिमिट ऑर्डर ऑप्शन में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके ऊपर आप लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 6। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे इस पे मैं लगाना चाहता हूँ लिमिट ऑर्डर ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता उस चीज़ को। मैं बाय पे क्लिक करूँ तो सिर्फ इंस्टेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं है, मैं नहीं लगा सकता। सिर्फ 6 ही क्रिप्टो करेंसीज पे मैं लगा सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। 8वां जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ऐप के साथ, वो ये है जब एक ही टाइम पे इस ऐप को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हो, मतलब बहुत मार्केट में तेज़ी चल रही हो, लोग बैठ के खरीदा बेची कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इस ऐप को यूज़ कर रहे हो, तो ये ऐप क्रैश होती है। इस ऐप के अंदर विड्रॉल्स में एरर लिख के आ जाता है। आप पैसे फंड्स ऐड करना चाहो, डिपॉजिट करना चाहो पैसे, तो वहाँ पे कई बार एरर लिख के आ जाता है, ऐप लैग होने लग जाती है जब एक साथ ज़्यादातर लोग बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इसके अंदर। मार्केट में तेज़ी होती है, लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा ऐप को, तो ये क्रैश होती है, हैंग होती है, और कई बार एरर लिख के भी आ जाता है। हो सकता है ये फ्यूचर में मतलब अपडेट्स के साथ इस चीज़ को इम्प्रूव कर दें, लेकिन फ़िलहाल मैं तो इस चीज़ को फेस करता हूँ। और 9th जो कि मुझे उतना ज़्यादा कोई खास डिसएडवांटेज लगता नहीं है, वो ये है कि ये ऐप मेरे वाईफाई से कभी काम नहीं करती। अगर मैं वाईफाई से कनेक्ट होके इस ऐप को खोलूँ तो ये ऐप कभी काम नहीं करती। मुझे मोबाइल डेटा से ही इसको यूज़ करना पड़ता है। मेरे पता नहीं, हो सकता है वाईफाई में प्रॉब्लम हो, पता नहीं क्या है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ऐप वाईफाई से मेरे काम नहीं करती, सिर्फ मेरे मोबाइल डेटा से काम करती है। तो ये थी ऐसी 9 प्रॉब्लम्स, 9 ऐसे डिसएडवांटेजेस जो मैंने फेस करे CoinDCX को यूज़ करते टाइम। मैं CoinDCX को 7 से 8 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं, जो कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो उसी फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। और अगर जानना चाहते हो CoinDCX के अंदर कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे KYC कराते हैं, वो सारा प्रोसेस बेसिक जो पूरा इंटरफेस CoinDCX का है उसके बारे में जानना चाहते हो, तो ये आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ऐप बहुत ही बकवास है, बेकार है, इसके अंदर इतनी सारी खामियां हैं। नहीं, इस ऐप के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जिनके बारे में मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर तुम चाहो तो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। अगली वीडियो में मैं सारे एडवांटेजेस भी बताऊंगा तुम्हें CoinDCX के। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी या तुम्हें कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। और हाँ, अगर CoinDCX को यूज़ करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक से डाउनलोड करते ही 2 मिनट का KYC का प्रोसेस कराते ही तुम्हें शिबा इनू टोकन्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डाउनलोड कर लो अगर तुमने नहीं कर रखी है तो। अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।